बृहस्पति प्रचेतयतु केतुना धियो विश्वाविराजति। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः। मंचासीनाः अस्य विभागस्य अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर माधव प्रसाद उपाध्याय महोदयः, अन्यच्च अस्य विश्वविद्यालयस्य अस्माकं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रोफेसर वीरदेव बिष्ट अत्रत्यः पूर्व प्राध्यापकः, तान् अपि अहमद्य स्मरामि। प्रोफेसर नारायण प्रसाद गौतम महोदयाः, प्रोफेसर डीली राम शर्मा महोदयाः, प्रोफेसर डॉक्टर टीपी धमला महोदयाः, डॉक्टर ज्ञाननिष्ठ महोदयाः, डॉक्टर क्षितिज महोदयाः, अन्य च योग विभागस्य, हिंदी विभागस्य, पत्रकारिता विभागस्य ये प्राध्यापकाः अत्र विराजन्ते, तान् सर्वान् अहं सादरम् अभिनन्दामि। अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः अस्माकं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्यैव योग्यः छात्रः डॉक्टर सुबोध शुक्ल महोदयाः, संस्कृत विभागस्य, योग विभागस्य समेपि संस्कृत छात्राः, संस्कृत बान्धवाः। अहं येऽपि संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतेन संस्कृतम् इत्युक्ते संस्कृत भाषा, योग, दर्शन येऽपि विषयाः सन्ति, तेषु येऽपि छात्राः सन्ति, सर्वान् एव तान् अहं स्वसंस्कृत परिवारस्य, बृहत् परिवारस्य सदस्यान् मत्वा अहं सर्वान् सादरम् अभिनन्दामि, प्रणमामि। मित्राणि, अद्य मम कृते बहु सौभाग्यस्य अवसरः यत् अस्मिन् त्रिभुवन विश्वविद्यालये अहं भवद्भिः सम्मानितः सत्कृतः, किञ्चित् भवद्भिः सह संलापाय आहुतश्च। तत्र अस्माकं स्नातकः माधव प्रसाद महोदयः विद्यते इति नूनं मया तु अत्र आगन्तव्यमेव। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य येऽपि स्नातकाः यत्र कुत्रापि वसन्ति, अत्र यस्तने अहम् आर्यसमाजे आसम्, श्री ताराचन्द्र शास्त्री महोदयः तत्र आसीत्। सोऽपि तत्र आर्यसमाजस्य महर्षि दयानन्दस्य वैदिकसिद्धान्तानां प्रचार प्रसारः करोति। एतत् ज्ञायं महान् हर्षः अस्माभिः अनुभूयते। मन्ये सुबोधेन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य परिचयः प्रदत्तः स्यात्। दत्तं किं परिचयविषये 2019 सर्वे संस्कृतम् अवगच्छन्ति वा? योग विभागस्य छात्राः के सन्ति? हस्तमुत्थापयन्तु। योग हस्त बहु छात्राः योग विभागे अपि सन्ति। तो 1902 मध्ये अमरतात्मा स्वामी श्रद्धानन्देन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य संस्थापना कृता। सामान्यं अति सरलं संस्कृतं वच्मि, असौविध्यं स्यात् चेत् हिंदी भाषायामपि वक्तुं, हिंदी भाषा स्यात् वा? सर्वे अस्तु। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी, एक समग्र क्रांति के केंद्र के रूप में स्थापना की थी। आप लोगों को मालूम है, मैं उस समय भारत और नेपाल को एक मानते हुए बात कर रहा हूँ। उस समय तो 1904 में अलग हुआ, 1872 में अलग हुआ भारत नेपाल से। अच्छा, नहीं, चलिए जो भी हो, मैं अपने ऐतिहासिक ज्ञान को ठीक करना चाह रहा था, इसलिए प्रसंग उठाया, और कोई मेरा विशेष बात नहीं है। तो जो भी अपने सांस्कृतिक संबंध से हम सब लोग एक हैं, और जो भी वैदिक ज्ञान परंपरा में वैदिक संस्कृति को अंगीकार करते हैं, स्वीकारते हैं, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम, केवल भारत नेपाल की बात नहीं है। वेद का उद्घोष है, श्रीमंत विश्वे अमृतस्य पुत्राः, वो समग्र विश्व को अमृत संतान, अमृत पुत्र बोल करके उद्घोषित कर रहा है। तो समग्र विश्व जो परमात्मा की संतान है, ये तो राजनीतिक विभाजन है, कभी कोई सीमा रेखा हम लोग खींचते रहते हैं, ये तो चलता रहता है, लेकिन सब हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के पुत्र हैं। लेकिन जब जब भी परमात्मा के सिद्धांत के विरोध में बात हुई, जो मानवीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उस संस्कृति के खिलाफ काम किया। विशेष करके लॉर्ड मैकाले ने भारतीय संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के उद्देश्य से ही उसने पूरा वैदिक सभ्यता को ध्वस्त करने के लिए अपनी जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसको प्रारंभ किया था। उस मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध में 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापना की थी। और आप गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के इतिहास को देखेंगे, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो,
भारत को स्वतंत्र करने संबंधी हो, राष्ट्रभाषा हिंदी में पुस्तकों की रचना की बात हो, उस समय जितने भी पत्रकार हैं थे, विशिष्ट पत्र, समाचार पत्र, उन सबके संस्थापक, उन सबके संपादक गुरुकुल कहानी विश्वविद्यालय के ही स्नातक हुआ करते थे। जो विविध अर्जुन, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, धर्मयोग, सारे पत्र पत्रिकाओं के संपादक गुरुकुल कहानी विश्वविद्यालय के छात्र होते थे। गोरक्षा आंदोलन और आपका हैदराबाद का आंदोलन, उस समय बच्चे जाकर के वहाँ स्वयं अपनी आहुति दे करके आए हैं, और बीए क्लास के बच्चे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दी गई। कैसे दी गई? महात्मा गांधी रंगभेद की नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो उस समय उनको पैसे की असुविधा हुई, तो गुरुकुल के छात्रों ने वहाँ 1 महीना श्रमदान किया, और वो 1 महीने के श्रमदान से जो धनार्जन किया, उस धनार्जन 1500 रुपये उस जमाने, और एक समय का भोजन भी बच्चों ने 1 महीने तक बंद किया था, वो 1500 रुपये उस जमाने में महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका भेजे। तो देखा कि बच्चों ने इस तरह से 1500 रुपये आपके सहयोग के लिए भेजा है, तब लोग इतना प्रसन्न, महात्मा गांधी इतना प्रसन्न हुए कि जब मैं भारत में आऊँगा सर्वप्रथम गुरुकुल कांगड़ी को आऊँगा, और वहीं महात्मा मुंशीराम जी ने उनको महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की थी। तो केवल एक डिग्री बांटने की संस्था नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं, मैं इस विश्वविद्यालय को इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा हूँ ताकि यहाँ का प्रत्येक छात्र देश की जो भी राजनीतिक गुलामी है, जो भी आर्थिक गुलामी है, जो भी सांस्कृतिक गुलामी है, उन गुलामी के खिलाफ अहर्निश संघर्ष करेगा। इस भावना से मैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे महान मूल्यों को लेकर के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और काम भी किया है। अब हम उसको अतीत को देखते हैं, जितना काम वेद के संबंध में विशेष करके जो काम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ है, उस काम को एक तरफ रखिए और अन्य विश्वविद्यालय के काम को एक तरफ रखिए, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का पलड़ा भारी रहेगा। और विशेष करके महर्षि दयानंद सरस्वती की पद्धति को अनुसरण करते हुए कि वेद के शब्द सारे यौगिक हैं, और वेद के मंत्रों के आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। उन सब त्रिविध जो वेद मंत्रों की व्याख्या पद्धति को गुरुकुल कांगड़ी के स्नातकों ने लेकर के चारों वेदों की जो अभूतपूर्व भाष्य, आयुर्वेद के ग्रंथों को जो भाष्य किया है, ऐसे गुरुकुल कांगड़ी पूरा एक विश्वविद्यालय अभी तक क्रांति का केंद्र था। और किस लिए क्रांति? समग्र मानव जाति के उत्थान के लिए यह क्रांति हो, इसलिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मुझे उस विश्वविद्यालय का मुख्य दायित्व निभाते हुए आज केवल नेपाल में नहीं, देश के विभिन्न, चाहे आपको दक्षिण अफ्रीका हो, मॉरिशस हो, इन सभी जगह पर, विदेशों में अनेक जगहों पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। अपना काम करते करते साथ का जो वैदिक संस्कृति सभ्यता है, उस वैदिक संस्कृति सभ्यता के प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। वैदिक संस्कृति सभ्यता केवल भारत के लिए, नेपाल के लिए, एशिया के लिए नहीं, अपितु समग्र मानव जाति के लिए। वेद हम परमात्मा का वचन मानते हैं। परमात्मा किसी देश का, किसी जाति विशेष का नहीं, अभी तो मानव मात्र का है। तो वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इस बात को हम लोगों को हृदयंगम करना पड़ेगा। वेदों में हजारों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों ऐसे प्रमाण हैं। वो कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्ववारा विश्ववर्णीया, विश्वजनेर स्वीकर्तव्या, समग्र मनुष्य के द्वारा स्वीकार करने योग्य जो विश्ववर्णीय संस्कृति है, वो प्रथमा संस्कृति है, वो आद्य संस्कृति है। उस आद्य संस्कृति के हम लोग संपोषक, संभाग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसका प्रचार प्रसार, उसके संवर्धन के लिए हम लोग यहाँ पर सब लोग प्रयत्नवान हैं। ये अत्यंत गौरव की बात है। आप सभी यहाँ संस्कृत के, योग के छात्र बैठे हुए हैं, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। संस्कृत को हम लोग संस्कृतम नाम ही दैवी वाक अन्वाक्षाता महर्षि भी ये कहते हैं। संस्कृत जो है दैवी वाक है, दैवी वाक है। देवीं वाचम अजनयंत ताम देवा विश्वरूपा ताम विश्वरूपा मनुष्या वदंती, कि वाक की प्रथम उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा ही है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। आपको इस विषय में अधिक और पढ़ना होगा, तो मैं थोड़ा संकेत ही करता जाऊंगा, एतावान समय है नास्ते। डॉक्टर रघुनंदन शर्मा, डॉक्टर साहब लाइब्रेरी में न तो मंगा लीजिएगा। वैदिक संपत्ति प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक जिज्ञासु को अवश्य पढ़नी चाहिए वो पुस्तक, कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव सभ्यतायाः प्रथमा संस्कृति, प्रथम सभ्यता का वर्तते, संपूर्ण भी विश्वे मानव सभ्यतायाः वैदिक सभ्यतायाः प्रचार प्रसार कथम अभूत, एतस्मिन् विषय सब प्रमाणम। इन सब विषय में प्रमाण सहित सारी बातें उन्होंने प्रतिपादित की हुई है। और जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग तर्क देते हैं
विकासवाद आदि का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए, उस डार्विन के विकासवाद का भी खंडन करते हुए वैदिक सभ्यता संस्कृति के विकास कैसे हुआ, जो वेद प्रतिपादित परंपरा है उसका प्रामाणिक संक्षिप्त सारगर्भित कोई उल्लेख एक जगह पढ़ना है तो उस पुस्तक को हम सब बच्चों को अवश्य पढ़नी चाहिए। तो इसमें कोई वैमत्य नहीं है कि संस्कृत भाषा विश्वजनीन भाषा है, दैवी वाक है। दैवी वाक कहने का मतलब लोग कहते हैं कि देवताओं की भाषा है। अहम ब्रवीमि य एनाम भाषाम ब्रूते स देवो संभवति जायते, कि संस्कृत भाषा का जो व्यवहार करता है निश्चित रूप में उसमें दिव्य गुण आ जाते हैं। बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, कैसे दिव्यता आता है। डॉक्टर साहब पिछले दिनों जो अपना विश्व सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें सभी बच्चों को, जो भी प्रतिभागिनी बेटियां थी, उनको कहा गया कि तुम लोग 20 मिनट संस्कृत के स्तोत्रों का पाठ करो। क्या होगा इससे चेहरे में सौम्यता आएगी, चेहरे में सौंदर्य का भाव बढ़ेगा। ये जो विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में जो बेटियां जाती हैं उनके लिए प्रयोग किया जा रहा है। और आप करके देखिए, हमारे नाम विश्वतम बता गोविंद महोदय संस्कृतम ब्रूते तस्य मुखाकृतौ वयं तेजः द्रष्टुम शक्नुमः, ये भी संस्कृतज्ञाः विद्वांसः अत्र सन्ति तेषां मुखाकृतिं पश्यन्तु। निश्चित रूपेण यह संस्कृतं पठति, संस्कृतं वदति, संस्कृतं आत्मजीवने धारयति, तस्य जीवने दिव्यता नूनम आगच्छति। जो भी देखिए, जो भी, चाहे हम हिंदी बोल रहे हैं, आप संस्कृत बोल रहे हैं, इंग्लिश में आप लिख रहे कुछ, बोल रहे कुछ, तो द्वैधी भाव तो वही पैदा हो गया आपका। तो वो हर एक भाषा की अपनी ध्वनि वैशिष्ट पद्धति भी होती है। उस ध्वनि विज्ञान का प्रभाव भी हमारे शरीर के एक एक कोश, एक एक सेल में उसका प्रभाव पड़ता है। आपको कोई भी संस्कृत का स्तोत्र मंत्र पाठ करो, उसका प्रभाव तुरंत दिखाई पड़ेगा। पिछले दिनों एक घटना है, हमारे एक बहुत बड़े विद्वान है, नारायण संप्रदाय है ना, क्या गुरु नारायण स्वामीनारायण संप्रदाय, वो विदेश में जाते रहते हैं, तो कहीं पर अपना गाड़ी में ही रहते हैं, गाड़ी में खाते पीते हैं सब कुछ, कहीं बैठ के खाना बना रहे थे, अपना संस्कृत का कोई स्तोत्र चला रखा था, तो और खाना बना रहे थे। इतने में कोई विदेशी आता हुआ दिखाई दिया, तो अगर वॉल्यूम कम कर दिया कि वहाँ तो तेज आवाज से चलाना बढ़ाना ये भी वहाँ पर निषिद्ध है। तो उन्होंने कहा सर नहीं इसको बंद मत करो, इंग्लिश में ही बोला कि मैं इसको सुनने के लिए ही आ रहा हूँ। क्यों? मुझे कई महीनों से नींद नहीं आ रही थी, मेरा मन बेचैन था, ये क्या बज रहा है, क्या स्थित में बोला जा रहा है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस स्तोत्र की जो भी आप बजा रहे हो इसके ध्वनि सुन करके मेरा मन बहुत शांत हुआ है और मुझे बैठे बैठे वहां नींद आ रही है, इसलिए मैं इसको पास से सुन मैंने ये मैं गप्स नहीं सुना रहा हूँ, ये प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। कितने भी आप तनाव में हो, कितने भी तनाव में हो, कोई भी जो भी आपको मनपसंद जिसके भी संस्कृत में स्तुति स्तोत्र कोई मंत्र पाठ सुन लीजिए, निश्चित रूप से पूरा का पूरा आपका मन प्रभावित होगा। एक अपने बहुत बड़े विद्वान है डॉक्टर सातवलेकर जी, मैं इसकी दिव्यता का उदाहरण दे रहा हूँ कुछ जो भाषागत ज्ञान विज्ञान है उसकी चर्चा तो रोज आप लोग करते ही हो। डॉक्टर सातवलेकर जी ने 52 वर्ष में संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, चारों वेदों का भाष्य 50 पुस्तकें हैं उनकी। एक बार बहुत भयंकर सिर दर्द हुआ उनको, कई दिनों से सो नहीं पा रहे थे। अस्मिन्मध्ये केचन दाक्षिणात्य पंडिता तत्र आगता वेदपाठिनः मिलितुम् इच्छितवन्तः, उनसे मिलना चाहे वो लोग। कहा पंडित जी का सिर दर्द हो रहा है और नहीं मिल सकते। कहा नहीं, हम ठीक कर देंगे सिर दर्द उनका। तो मरता क्या नहीं करता। तो पंडित जी ने समय दिया, उन्होंने किसी सूक्त का घन पाठ वहाँ प्रस्तुत किया, और जो पंडित जी 5-7 दिन से परेशान थे, सिर दर्द हो रहा था, नहीं सो पा रहे थे, सूक्त का पाठ होते होते उनको नींद भी आ गई, सो भी हो गए, कुछ देर में उनका सिर दर्द भी ठीक हो गया। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय ये है कि वेद मंत्र तो दिव्य हैं ही, सामान्य जो लौकिक संस्कृत है उसकी भी दिव्यता, अनंत दिव्यता है। और केवल मैं ध्वनि की बात कर रहा हूँ, अर्थ का, ज्ञान विज्ञान के वो तो जो प्रसंग है। संस्कृत का एक एक शब्द, संस्कृत का एक एक शब्द जो है वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? मैं 2-4 उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ। सौरमंडल सर्वेशु दीर्घतम ग्रह का, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ, आप बच्चों से पूछ रहा हूँ। सूर्य तो है ही बड़ा, सूर्य के बाद बृहस्पति। बृहस्पति अपर नाम किम? गुरु। गुरु शब्द से को अर्थ भारी होता है ना, लघु गुरु। बृहत्पति, बृहताम पति, बृहत्पति, बृहताम पति, बृहत वर्तते तस्मात् तस्य नाम बृहस्पति। अब अरे चलो तो अग्रे,
सौरमंडले सर्वेषु सूर्यात अनंतरम क सर्वेषु दीप्तितमः ग्रह, सबसे ज्यादा तेज प्रकाशयुक्त ग्रह कौन सा है? शुक्र शब्द से को अर्थ भवति, शुक्र शब्द का क्या अर्थ है? शुच दीप्तो है ना, शुच तेजवान तेजस्वी तस्मात् स शुक्र उच्यते। सर्वेषु मंद गतितमः का, मंद गतिमान ग्रह, आगे चलो क्लू दे दिया मैंने आपको। शनि, शनिश्चर, शनिश्चर भी बोलते हो ना, शनिश्चरति तस्मात् शनिचर, शनिश्चर, ठीक है। प्रत्येक शब्द, जल हम बोलते हैं, जल, जल तो बोलते ही हो, जलम कस्मात्, इसका विग्रह देते हैं जायते अस्मात्, लीयते अस्मिन्, समग्रम जगत अस्मादेव उत्पद्यते, आप एव ससर्जात। प्रथमार्ध में परमात्मा ने जब सृष्टि की आकाश वायु जल मैंने स्थूल रूप में, तो जल सबसे है, जल से ही समग्र सृष्टि की उत्पत्ति आपके विज्ञान में भी पढ़ते। जब प्रलय होता है, सुनामी आते हैं, तो लीन कहाँ होते हैं सब? लियते यस्मिन, सब कुछ जल में ही लीन हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या है? जल है। हृदयम, मोटी मोटी जो परिचित शब्द मैं लिख रहा हूँ। हृदय का आज से शायद 200 साल पहले किसी डॉक्टर ने इसका परिभाषित किया, हृदय का क्या फंक्शन है। हमारे यहाँ तो चरक सुश्रुत ने लिखा ही है, लेकिन उससे भी पहले, चरक सुश्रुत से पहले भी शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य लिखते हैं हृदयम इति अक्षरत्रयम, 3 अक्षर है हृदय, तो कहते हैं हृहरति, सारे शरीर से समग्र शरीरात या रक्तम आहरति, गंदा खून को आहरण करता है। ददाति, जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करता है। याति, या धातु गति अर्थ में है ना, हरति ददाति याति इति हृदयम, जो समग्र शरीर के ये 3 काम करता है, उसके लिए नाम हृदय है। तो प्रत्येक शब्द, संस्कृत का प्रत्येक शब्द ऐसे ही बिना नाम का कोई नहीं रखा गया। हम सूर्य को सूर्य बोलते हैं, सूर्य को सूर्य क्यों बोलते हो? सूते सकलम चराचरम जगत, जो समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति भौतिक दृष्टि से सूर्य है, परमात्मा का है निमित्त कारण। तो और क्या है? सो प्रेरणा भी है, प्रेरयति, सबको प्रेरणा देता है। अच्छा, यहाँ मैं सुन रहा था सुबह, बहुत सारे पक्षी, मेरी आंख खुली 3:45 करीब, तो सोया था 11 बजे, फिर भी आंख खुल ही जाती है, तो पक्षियाँ चींची शुरू हो गई। आप लोग, बहुत सारे लोग गाँव में होंगे, मुर्गा को भैया किसने मोबाइल दे रखा है कि बेटा 4 बजे उठ जाना, कुकड़ू को करना। मुर्गा को हमारे यहाँ सौर पक्षी माना गया है, क्योंकि सूर्य के साथ उसके विशेष संबंध है। सो प्रेरणा कैसे? जैसे ही हमारे भूमंडल के पास सूर्य के जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो आने शुरू हो रहे हैं, तो हम सब यहाँ सूर्य बुद्धि के रूप में हम सबको प्रेरित करता है। शरीर के सारे कार्य अभी विद्युत चुंबकीय तरंग के आधार पर काम करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, जो भी हृदय, किडनी विडनी जो भी काम कर रहे हैं। तो सूर्य का प्रभाव आते ही हमारा मस्तिष्क भी चेतनावान होता है, और सो जो प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं। और हम लोग बंद कमरे, ऐसी कमरे में रह के अपने सारी चीज़ों को हम लोगों ने बंद दरवाजा कर दिया। आप लोगों को ध्यान होगा, जब पिछले दिनों सुनामी आया, तो अंडमान निकोबार के आदिवासी लोग 2 दिन पहले द्वीप को छोड़ के चले जा चुके थे। किसने प्रेरणा दी उनको? क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं से उनका संबंध इतना है कि प्रकृति के प्रत्येक घटना से उनका जीवन प्रभावित होता है, उसको अनुभव कर सकते हैं, हम लोग भी अनुभव कर सकते हैं। तो ये सबको प्रेरित करता है। मैं पिछले दिनों पूरा एक आर्टिकल लिखा है, कूर्म पुराण में सूर्य के 100 किरणों का वर्णन है, और उन 100 किरणों के माध्यम से कैसे कैसे समग्र प्रकृति को, जगत को सूर्य प्रेरित करता है, संस्थापित करता है, इस सब का वर्णन किया गया है कि ऋतु चक्र को कैसे प्रभावित करता है, किन किरणों से वर्षा करता है, किन किरणों से प्रकृति के वृक्ष वनस्पतियों का संवर्धन होता है। आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल इत्यादि का निर्माण तो सूर्य के माध्यम से होता है। तो इतना ज्ञान विज्ञान, प्रत्येक शब्द सूर्य का नामकरण ऐसे ही नहीं रख दिया। और सूर्य के संस्कृत में लगभग 500 शब्द, 500 से भी अधिक शब्द हैं पूरे समग्र वाङ्मय में, वेद से लेकर के संस्कृत परवर्ती साहित्य में 500 नाम। वो 500 नाम स्तुति के लिए नहीं है। सूर्य का प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक जो पर्यायवाची शब्द है, वो उस वस्तु का कोई विशेष महत्व को बताने वाला है। तो इतना ज्ञान विज्ञान पूर्ण भाषा संस्कृत है। चाहे आप इसमें ज्ञान के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समग्र अपने यहाँ तो कहा जाता है ना कि यद इहास्ति तदन्यत्र यद निहास्ति न तच्कति, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतश्रव यद इहास्ति तदन्यत्र यद नेहास्ति न तत्क्वचित्। जो धर्म के अर्थ में, विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में, मोक्ष के विषय में
इन विषय में कहीं भी कोई विद्या है तो वेदों में है, संस्कृत वांग्मय में है। और इतना विस्तृत, इतना ज्ञान विज्ञान पूर्ण भाषा का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली हम लोगों को समझना चाहिए। आप लोग संस्कृत योग किस आशा से, किस अपेक्षा से पढ़ने हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना गर्व है कि मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि संस्कृत माँ की उपासना करके, संस्कृत की सेवा करके, एक छोटे से गांव में उत्पन्न बालक किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बन सकता है, तो केवल संस्कृत भाषा की सेवा से, सेवा की उपासना से। ये संस्कृत माँ का गर्व है, वेदों के ज्ञान की कृपा है। और वेद का मंत्र है ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां वशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। आप बच्चों वेद माता की, संस्कृत माता की उपासना करोगे तो ये चीजें चाहिए निश्चित रूप से मिलेंगी तुमको। इसका अर्थ समझ गए होगे ना, पर्दा, आयु, प्राण, प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस, ये सब कुछ निश्चित रूप से। मतलब संस्कृत हमने पढ़ लिया, डिग्री ले लिया, इसका मतलब संस्कृत नहीं है। संस्कृते यत् पठितम तत् स्वजीवने भी भवितव्यम स्यात्, कि जो हमने संस्कृत में पढ़ा वो जीवन में भी तो हो। हमारी वेश, हमारी भूषा, हमारी भाषा, हमारे आचरण, सब कुछ संस्कृत में हो। तो देखो कैसे पूजा जाते हो। मुझे अपने मोहल्ले में समस्या ये हो जाती है, हमारे विश्वविद्यालय में जो सम्मान मिलता है मिलता, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे गुरुजी बोलते हैं। छोटे बच्चों के, उनके भी गुरुजी हो, उनके माता पिता के गुरुजी हो, उनके दादा बाबा का भी गुरुजी हो, केवल इसके कारण, इस वेशभूषा के कारण और अपने व्यवहार के कारण। तो एक छोटा सा संस्कृत का विद्वान, मैं कुछ भी जानते ना, अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, इतना सम्मान संस्कृत से मिल सकता है, तो संस्कृत के पूरे आत्मगौरव के भाव से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वेद देखो, संस्कृत जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं उनको वेद अवश्य पढ़ने चाहिए, वैदिक साहित्य अवश्य पढ़ने चाहिए। और हम सबको जीवन में अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीज तो चाहिए। खूब सारी संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नेपाली आती नहीं तो नेपाली में भी बोल सकता था। ये बेटियां नहीं समझ पा रही मेरी बातों को। ना मैं सबके चेहरे और आंखों को भी तो पढ़ रहा हूँ, क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही है। मैं क्लास में लेता हूँ। तो देखिए, ये चीजें चाहिए। तो संस्कृत में आपको सबसे सरल से सरल उपाय है जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए। अपने जीवन के जो भी प्राप्तव्य वस्तु, सुबह से लेकर के रात के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जो भी मनुष्य जीवन की उपयोगी चीजें हैं वो वेद में, संस्कृत वांग्मय में प्रतिपादित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, आप छोटा सा उपकरण भी खरीदते हो तो इसका मैनुअल आता है ना, इसका ऐसे ऐसे उपयोग करना है। परमात्मा ने इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, सृष्टि बनाई, तो क्या कोई इसके डायरेक्टरी नहीं देंगे क्या? निश्चित रूप से देंगे। और सृष्टि के आदि में, हम सृष्टि का आदि समय मानते हैं 1 अरब 96 करोड़, बोलिए मेरे साथ, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 52 8,53,000 वो कुछ मानव सृष्टि उत्पत्ति 124 53,124 बस, इतनी पुरानी। आप कहोगे कहाँ से गप मार ले आया? आपके घर में संकल्प पाठ होता है, सभी पंडित लोग बैठे हैं, पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ में पंडित जी संकल्प बोलते हैं, दोहराओ, तत्सस्ते ब्रह्मण अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे। तो 28वां कलियुग वैवस्वत मनमंत्र, और कलियुग का समय हम लोग मानते हैं 4,32,000। द्वापर 2 गुना, त्रेता 3 गुना, सत्ययुग 4 गुना। तो ऐसे ऐसे 28 कलियुग मिल चुके, वो भी 7 मनमंत्र बीत गए। सारा कैलकुलेशन करोगे तो आप 1 अरब 96 करोड़, थोड़ा लोगों में बेमत थे आगे पीछे का, मतलब मैं 1 अरब 96 करोड़ ही मान लो। तो इतनी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। और इसलिए है कि आज तक हम जो इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाते थे कि बुद्ध से 5-6 हजार वर्ष पहले, हमारे पास कुछ इतिहास में बताने लायक भी नहीं है। लेकिन मैं आजकल पढ़ना लिखने का इतना समय नहीं मिलता है, बहुत पहले की डेटा सुना रहा हूँ। 60-70 हजार पहले का मनुष्य का फॉसिल्स, कंकाल जो जीवाश्म बनता है वो मिल चुका था। कहाँ गया तुम्हारा इतिहास? अभी बागपत के पास खुदाई हुई तो उसमें जो मिले हैं वो सारे इतिहास को ध्वस्त करने के लिए काफी है। तो ये तो विश्व, कम से कम भारतवर्ष के इतिहास को बिगाड़ने के लिए इतना प्रयास किया गया कि तुम मूर्ख हो, ये दिखाने के लिए अंग्रेजी सभ्यता तुमसे बड़ी है, ये दिखाने के लिए भारत के इतिहास को। देखिए,
किसी भी देश की संस्कृति को, सभ्यता को, वहाँ की भाषा को नष्ट कर दो, वह देश और राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाता है। मिसाइल और बम गिराने की जरूरत नहीं है। इसलिए वेद में प्रार्थना है, इड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो भुवः वर्हि शीदंत वश्चिधः। उस देश की भाषा, उस देश की संस्कृति, उस देश की सभ्यता, ये 3 देवियां कहा गया, देने वाली, हमारी रक्षा करने वाली हैं। ये देवियां पूजित होती हैं, सुरक्षित होती हैं, तो वह राष्ट्र भी सुरक्षित होता है। और वह ये नष्ट हो जाए तो वह राष्ट्र भी नष्ट हो जाता है। आजकल बैठे बड़े बड़े, आजकल मैं अपने व्याख्यान का मुख्य 2-4 बात इस पे जरूर कहता हूँ। कोई व्यक्ति अपने माँ को माँ बोलने के लिए, पिता को पिता बोलने के लिए, भाई को भाई बोलने के लिए, पति को पति बोलने के लिए, पत्नी को पत्नी बोलने के लिए, हम सबके मुंह से नहीं निकलता ये मेरे फादर है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है। भैया तुम्हारे पास शब्द नहीं है। पति शब्द और हस्बैंड शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। माँ और मदर भी इसी के विकृत रूप हैं सारी भाषाएं, लेकिन आप विकृति को क्यों अपना रहे हो भैया? शुद्ध रूप को दो ना। सड़े हुए बासी चीज को क्यों खा रहे हो? ताजी चीज खाओ जो सुंदर हो, सुपस्तु हो। माता कस्मात माता निर्माता भवती। माँ निर्माण करने वाली होती है आपको। जैसा चाहे माँ वैसा संतान बना सकती। इसको लोग माँ बोलते, तो ऐसे सभी बच्चे माँ बोलेंगे। नेपाली में क्या बोलते हैं? माँ, आमा, वही अम्मा शब्द है अपने यहाँ। अम्मा बोलो, माँ बोलो, अम्बा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये मदर फदर नहीं। ठीक है? ऐसे ही पिता, ऐसे ही भ्राता, ऐसे ही भगिनी। अपने शब्द बहुत वैज्ञानिक है, एक एक शब्द वैज्ञानिक। तो अपने जो श्रेष्ठ चीज है, श्रेष्ठ वस्तु, उसका प्रयोग उपयोग हम लोग के पास होना चाहिए। संस्कृत में समय भी बता दीजिएगा, मुझे जाना भी है, 10 बज गया। आप लोग साहित्य, व्याकरण, दर्शन ये सब तो पढ़ते ही पढ़ते हो। मैं उपनिषद की छोटी सी बात करता हूँ। उपनिषद हमारे यहाँ तो है। 11 उपनिषद का नाम आप सब लोग योग संस्कृत के छात्र हैं, जानते हुए इसका नाम कर रहा हूँ। शोपेनहावर की विदेशी लोगों की बात करते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि दिमाग में भी हम लोगों के शोपेनहावर जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान हुए। सबसे पहले जब उन्होंने उपनिषद को देखा, उपनिषद को देख के सिर में पकड़ के नाचने लग गया हो। दिस इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड दिस इज द सोलेस ऑफ माई डेथ बोल करके, मेरे जीवन के लिए भी अमृत है, मेरे मरने का बाद भी अमृत है। तो क्या ऐसा चीज था उसमें जो पागल हो गया देख करके? आप एक एक मंत्र पढ़ोगे उपनिषदों का, कुछ नहीं तो ईशावास्य उपनिषद तो सबको याद होना चाहिए। वैसा पिछले दिनों जर्मनी से 4-5 विद्वान मेरे घर आए संस्कृत, तो हम लोग आपसे उच्चारण करके रिकॉर्डिंग करेंगे और चर्चा करेंगे। जो 5-6 लोग थे, सबको ईशावास्य उपनिषद कंठस्थ था। तो मैंने जर्मनी के व्यक्ति वहाँ बैठ करके ईशावास्य उपनिषद कंठस्थ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा संस्कृत के संबंध में शोध केंद्र कहाँ है? न गुरुकुल खाड़ी विश्वविद्यालय में, न त्रिभुवन में, न BHU में, न और कहीं है। जर्मनी में सबसे ज्यादा बड़े बड़े शोध केंद्र हैं। आज नासा के पास 1 लाख संस्कृत की जो वैज्ञानिक पांडुलिपियां वो हैं, हम लोग एक तरफ रख लेते हैं उसको। तो कोई भी नई खोज, नई विचार करने से पहले उसको वो लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, फिर आगे उस विषय में आगे चर्चा चलती है। तो इतना ज्ञान विज्ञान की भाषा अपने पास है, इतना अध्यात्म की भाषा है। तो देखिए, मनुष्य जीवन परमात्मा ने हमको दिया है। सांसारिक भोग विलास तो एक को चमड़े के काम करने वाला, जूता गांठने वाला व्यक्ति भी अपनी रोजी रोटी कमा लेता है। बाटा भी चप्पल बेच करके अरबपति करोड़पति हो जाता है। धन का स्थान है, धन का स्थान है। बिना धन के, धन को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हो। अर्थ, अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थ शब्द से को अर्थ री गतौ 2 निरुक्ते तत्र व्युत्पत्ति द्वयं दत्तम। क्या अर्थ? अर्यते गम्यते अनेन। यहाँ तक आए हैं, हवाई जहाज के लिए टिकट तो चाहिए, नहीं तो मैं कैसे पहुँचूंगा? गाड़ी तो चाहिए यहाँ तक आने के लिए। जीवन में सुबह से शाम उठने के लिए बिना चाय के, चाय भी बिना पैसे के नहीं बनता। तो अर्थ की तो आवश्यकता है, लेकिन उसकी जो दूसरी निरुक्ति है उसको भी ध्यान देना। अर्णे गमने यह स्थितो भवति। जब अर्थवती यदा इतः गच्छति तदा धनानि भूमौ एव तिष्ठन्ति। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। पैसा चाहे अरबपति हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई और टाटा बिरला, सब पैसे यहीं रह जाने। आप जाओगे अकेले, साथ क्या जाएगा? हाँ, बहुत अच्छी बात। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो धर्म है, धर्म क्या है? धर्म देखो, धर्म के बारे में इतनी भ्रांत धारणा फैला रखी है, इतनी भ्रांत धारणा फैला रखी है। आप लोग धर्म की परिभाषा बताओ, संस्कृत के छात्र बैठे। धर्मस्य को किम लक्षणम, क नाम धर्मः? धारणात् धर्म इत्याहो। धर्मो धारयते प्रजा। धार्यते, ठीक है।
कौन से? और धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनु ने लिखा है ना, धृति जानते हो, धैर्य, क्षमा सब जानते हैं, धृति क्षमा दम, दमन इंद्रियों का दमन करना, अस्तेय चोरी ना करना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम पवित्रता, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह इंद्रियों का निग्रहण, धीर बुद्धिपूर्वक काम करना, विवेक पूर्वक काम करना। आज नौजवान पीढ़ी बनी है, अपने आप को हम सब लोग बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन कितना बुद्धिमान हो थोड़ा बैठ करके विचार करना, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या आचरण कर रहे हो, इसका विवेचन करना थोड़ा। विद्या, विद्या उसको बोलते हैं क्या? जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है, यथार्थ रूप को जानना विद्या है। धीर विद्या सत्यम, सत्य जानते हो, अक्रोध हो, क्रोध न करना, गुस्सा न करना, दशकम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण। अब बताइए दुनिया का कौन से संप्रदाय का व्यक्ति है, दुनिया के किस देश के व्यक्ति है जिसको ये 10 चीज नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो ये इसको धारण करने से धर्म आपकी रक्षा करता है। और वैशेषिक का अन्य तो और 2 शब्द में करते हैं, यदो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि सधर्म, जिससे आपकी सांसारिक उन्नति भी हो, खूब आप करोड़पति अरबपति बने, और आध्यात्मिक उन्नति भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? धर्म। तो इतना विस्तृत धर्म की परिभाषा है, उस धर्म का लक्षण, उस धर्म का स्वरूप वेदों में बहुत विस्तार से बताया गया है, और संक्षेप से भी एक सूत्र में बताया गया है। दूसरी और संक्षेप में बताया, अभी पाप पुण्य की बात कर रहे थे, धर्मानुगो जो अच्छे जी वही कहा कि जो जिसको करने में आपको आंतरिक आह्लाद प्रसन्नता की अनुभूति हो, जिसको करने से, जिसके आचरण से आपके मन में प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद, आनंद की अनुभूति हो, वो धर्म है। जिसको करने से आपके मन में भय, संकोच, लज्जा, ग्लानि के भाव उत्पन्न हो, वो पाप। ठीक है, इससे सरल परिभाषा और नहीं हो सकती है। तो यह धर्म, इस धर्म के साथ ही हमारा अगला जन्म होता है। और योगी आजीवल्क ने, आप लोग योग के छात्र भी बैठ कहा है कि सहयुक्त परो धर्म यद योगे न आत्मदर्शनम, कि योग के द्वारा जो आत्मदर्शन कर लें, ये सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे धर्म इसके क्या हैं? सहयोगी हैं। बाकी सब सुबह उठते हो, संध्या वंदन करते हो, हवन करते हो, पूजा करते हो, जो जो भी आप करते हैं सब इसी के सहायक हैं। और अंतिम सोपान क्या है कि आत्मदर्शन हो जाए, अपने आप स्वरूप को समझ लें, ये सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सारे कर्तव्य इसके सहयोगी हैं। और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है कि कहते हैं कृत ज्ञानान्न मुक्ति, बिना तत्व विवेक ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किस लिए चाहिए? अभी तो पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए, नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, मकान चाहिए, बिल्डिंग कार चाहिए, अच्छी बात सब चाहिए, लेकिन ये दुनिया की सारी वस्तुएं भी यदि आप एक बच्चे को दे दी जाए तो अभी उससे तृप्ति नहीं है। इसलिए संसार की जो वास्तविकता है, जो परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसको जानने के लिए हम लोगों को परमात्मा ने मनुष्य देह दिया है। मनुष्य देह में भी हम लोगों को संस्कृत को, वेद को पढ़ने का अवसर दिया है। तो ये अवसर हम लोगों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मनुष्य जन्म पा करके भी हम परम तत्व, जो संसार की वास्तविकता है, वास्तविकता तो जानने का अधिकार सबको है ना, क्या सत्य है क्या असत्य, इसका निर्णय तो करना चाहिए। अभी मैं कल भी चर्चा कर रहा था, देखो मैं नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को देख रहा था। तत्र 4 विषय सर्वेभ्यः अनिवार्य आसन, किम प्रथमतः अध्यात्म विज्ञानम। आप कौन हो पहले ये तो जानो, अपने आप के बारे में। इतिहास में दुनिया भर के महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं, तुम कौन हो भाई, पहले अपने आप के बारे में जाए। तो उसके लिए अध्यात्म, योग, ये सब आवश्यक है। दूसरा तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, लॉजिक, प्रमाण शास्त्र, कि सत्य असत्य का निर्णय कैसे करोगे? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातें सत्य है गलत है, इसका निर्णय कैसे होगी? तो कोई भी गुरु जी आके कुछ भी बोल जाएगा। तो जो भी बात प्रमाण पूर्वक, तर्क पूर्वक आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए न्याय दर्शन का, तर्कशास्त्र का, लॉजिक का सब लोग अध्ययन अवश्य करें। तीसरी बात आयुर्वेद, आयुर्वेद चारक सुश्रुत भागवत, अपने इतना आयुर्वेद की सुदीर्घ परंपरा, अगर बैठे बैठे हम लोग अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने को ठीक रखने के लिए, परिवार को ठीक, लिए आयुर्वेद का पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत है अपने यहाँ, नहीं तो अवश्य लगाए पाठ्यक्रम में। BA स्तर पे भी अपना जो क्या है वो है ना, जो दिनचर्या वगैरह, ऋतुचर्या वगैरह है, उस सबको पाठ्यक्रम में, हाँ उस सबको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में सब बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। मर्म चिकित्सा का भी पाठ्यक्रम में हम लोगों ने लगाया हुआ है। मर्म चिकित्सा में कोई पॉइंट दबाते ही आपके रोग ठीक हो जा रहा है, तो इससे बड़ी विद्या क्या हो सकती है? डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन कराओ। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान सबके। चौथी एक आजीविका की बात, कि जिससे जीविका अर्जन कर सको। ये नहीं कि यहाँ से डिग्री लेने के बाद आप लोग कहीं घर घर
ऑफिस धक्के खाते रहोगे, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। ऐसी एक अर्थकारी विद्या होनी चाहिए जिससे हम लोग अपनी आजीविका स्वयं अर्जित कर सकें। इसके अलावा फिर जिसकी जैसा सामर्थ्य होता था वो सामर्थ्य के अनुसार वो सब व्यक्ति पढ़ता था। तो लेकिन ये 4 विषय सबके लिए अनिवार्य थे। तो कम से कम इतनी विद्या तो आप लोग इस विश्वविद्यालय में आए हैं, अवश्य पढ़ें और इन विद्याओं को पढ़ करके जीवन क्या है, सृष्टि क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कम से कम इतनी ज्ञान हमको होना चाहिए और हम स्वयं अपने आप को समर्थ बना सकें और पूरे विश्व को समर्थ बना सकें, पूरे राष्ट्र को समर्थ बना सकें। ये पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। महर्षि दयानंद शिक्षा का उद्देश्य लिखते हुए बोलते हैं कि जिससे सत्य असत्य का विद्यादि की जानकारी प्राप्त हो और अविद्या व्यसन आदि दोषों की दूरी हो, उसको विद्या कहते हैं। आप लोग कहते हैं ना विद्यांच अविद्यांच तद्वेदो भयपुंसः। विद्या अविद्या, विद्या परमार्थ विद्या, अविद्या सांसारिक विद्या, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, गणित तक इन सब की जानकारी होना चाहिए ताकि सांसारिक कष्ट से और पारमार्थिक कष्ट से मुक्त हो